तो अब तक हमने अजवब के जो असल कवायद हैं वो तो 3 हैं जो हमने पढ़े थे। कुछ याद है क्या? टेस्ट ने सब कुछ बुला दिया। पहला कायदा ये पढ़ा था कि अजवब का हर्फ इल्लत अगर मुतहर्रिक हो और माक़बल फतहा हो तो फिर हर्फ इल्लत जो है वो अलिफ में तब्दील हो जाए, चाहे वाव हो चाहे या हो। और दूसरा कायदा ये इल्लत अगर मुतहर्रिक हो माक़बल सुकून हो तो फिर हरकत माक़बल को मुंतकिल करेगा और वो हरकत के मुवाफिक लफ्ज़ में तब्दील होगा। तीसरा कायदा ये पढ़ा था कि अगर लाम कलमे पर अलामत सुकून हो तो अगर माक़बल फतहा है तो वो अलिफ में तब्दील होकर वो अलिफ गिर जाएगा, और अगर हरकत मुंतकिल की थी तो हरकत मुंतकिल करके हर्फ इल्लत गिर जाएगा। फिर इसका सब चैप्टर था एक कि फा कलमे की हरकत कायम रहेगी या तब्दील होगी। उसमें हमने देखा था कि अगर फतहा ओरिजिनल थी तो कायम रहेगी, सॉरी उसमें तब्दीली होगी, और अगर मुंतकिल शुदा हरकत है तो वो कायम रहेगी। बुनियादी तौर पर तो ये 3 कायदे हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद सर्फ सगीर के हवाले से हमने देखा था कि फ़ेल अम्र में क्या होगा, इस्मुल फ़ाइल में क्या होगा, इस्मुल मफ़ूल में क्या होगा, ये चीज़ें हमने चेक की। उसमें यही कवायद अप्लाई हो रहे थे, सिवाय इसके कि इस्मुल फ़ाइल का कायदा जो है वो किसी कायदे के तहत नहीं है। हर्फ इल्लत जो है अजवब का वो हमज़ा में तब्दील हो जाता है, फ़ाइलुन के बजाय फ़ाइलुन, आयन जो है वो हमज़ा में तब्दील हो जाती है। अब हमने देखना है कि सुलासी मजीद फीह में क्या पोजीशन है और इन कवायद का कहाँ इतलाक़ होता है और कहाँ नहीं होता। तो इसमें पहली बात तो ये समझें कि सुलासी मजीद फी के कितने अबाब पढ़े हैं आप लोगों ने? शुक्र है, ये तो याद है। 8 पढ़े हैं। अब आगे मैं नहीं पूछता। इसमें से वो 4 अबवाब जिनमें हमजा आता है, चाहे हमज़तुल वस्ल हो चाहे हमज़तुल क़ता हो, उनमें तो तब्दीली होती है, लेकिन उसके अलावा जो 4 अबवाब हैं उनमें तब्दीली नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि बाब इफ़ाल, बाब इफ्तिआल, बाब इनफ़िआल और बाब इस्तिफ़आल, ये 4 अबवाब में तब्दीली होगी। और जो बाकी 4 अबवाब हैं, बाब तफ़ील, मुफ़ाला, बाब तफ़ील, मुफ़ाला, तफ़ाउल और तफ़ाउल, इन 4 में तब्दीली नहीं होगी। तो ये 4 तो आउट ऑफ डिस्कशन हो गए, हमने सिर्फ वो हमज़ा वाले देखने हैं। बाब इफ़ाल देख लें। सॉरी, अफ़अला, युफ़अलु, मादा है ज़ाद, या और ऐन। ज़ा यज़ीउ, ज़ाया होना, ये जब बाब फ़ाल में आएगा तो क्या बनेगा? अज या, वो जो 3 कायदे मैंने इसीलिए दोहराए हैं आज। कोई अप्लाई होता है यहाँ? दूसरा कायदा अप्लाई होगा, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बल सुकून है, तो क्या होगा, ये अपनी हरकत माक़बल को ट्रांसफ़र करेगा और हरकत के मुनासिब हर्फ में ये तब्दील हो जाएगा।
नज़ा, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे क्या पोजीशन है? एग्जैक्टली वही पोजीशन है, हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बिल सुकून है। तो ये ट्रांसफर करेगा, क्योंकि या को कसरा से मुनासबत है, इसलिए बस सिर्फ ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं होगा। युज़ीउ, आ गई बात सुनने? चल, इसका इस्मुल फाइल असली क्या बनता है, वजन क्या बनता है? मुफ़इलुन। उसके हिसाब से क्या बनेगा? वही पोजीशन है ना कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बिल सुकून है, हरकत ट्रांसफर होगी और कसरा की या की दोस्ती है, इसलिए इस्मुल मफ़ूल का क्या वजन बनता है? मुज़ियाउन। इसमें भी वही पोजीशन है, लेकिन ये जब ट्रांसफर होगा तो या को अलिफ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी। मसदर हम बाद में देखेंगे। मादा है हा वाव नून, खाना यखूनु, जिससे खयानत का लफ्ज़ बनता है। इसको बाब इफ्तिआल में जब जाएंगे तो माजी का वजन है इफ्ताला, यफ्ताइलु। असली शक्ल क्या बनेगी? इख्तवना, यख्तविनु। कोई कायदा अप्लाई होता है? माक़बिल फतहा है, ये पहला कायदा यहाँ पे अप्लाई होगा कि माक़बिल फतहा है, हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, तो हरफ इल्लत हमजा अलिफ में तब्दील होगा। हम कहेंगे इख्ताना। यहाँ पर दूसरा कायदा अप्लाई होगा, नहीं यहाँ पे भी वही पहले ही कायदा अप्लाई होगा, इसलिए कि माक़बिल फतहा है तो यख्ताना। यख्तानो। इख्ताना यख्तानो, इसके इस्मुल फाइल का क्या वजन है? मुफ्ताइलुन। इससे क्या बनेगा? मुख्तबिनुन।
पहला कायदा यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बल फतहा है, तो ये बनेगा और इसमुल मफ़ूल मुफ्तालुन, इससे क्या बनेगा? यहाँ भी वही पोजीशन है, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है और माक़बल फतहा है, क्या बनेगा? मुख्तानुन। यानी यहाँ पर आके इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल जो हैं वो हम शक्ल हो जाते हैं और इनका फैसला फिर इबारत करती है, जुमला करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये बात समझ में आ गई, वो छठी सातवीं जमात में हम लोग क्या कम से कम हम लोग तो ये करते थे, आजकल का तो ज़माना खैर अब तो कैलकुलेटर अलाउड हो गया है। 19 तक के पहाड़े याद करना ज़रूरी थे और हम लोग आम तौर पर 11 तक के पहाड़े याद करके फिर बस कर देते। तो जब इम्तिहान में ज़रूरत पड़ जाती थी कि 18 पंजे, तो फिर रफ कागज साथ रखा होता तो उस पर ज़रब दे के निकाल लेते थे। तो वही काम आपने भी करना है कि बजाय इसके कि आप ये याद करने की कोशिश करें कि ज़ाद या ऐन बाब फ़ाल में क्या बनेगा, अज़ा आ यूज़ियो बनेगा या क्या बनेगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो रफ पेपर साथ होना चाहिए। वज़न लिखें, मादे के हिसाब से असली शक्ल बनाएं, कायदा अप्लाई करके देख लें कि क्या बनता है, सिंपल। और शुरू में यही तरीका अप्लाई करेंगे तब आपके जहन को गिरफ्त मिलेगी। मैंने कहा था कि ना थर्ड स्टेज में जाके वो बात आती है कि ज़बान से सही इस्तेमाली शक्ल निकलती है, कायदा पूछो तो कायदा याद नहीं, वो ज़रा देर का मरहला है, थर्ड स्टेज है। अभी तो आप फर्स्ट स्टेज पे हैं, तो फर्स्ट स्टेज पे ये प्रैक्टिस कर लें जैसे मैंने अभी आपको करके बताया है कि वज़न लिखा, मादे के हिसाब से असली शक्ल बनाई, उसके बाद कायदा अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या होता है, तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। अब आ जाएं जी मस्दर पे। मस्दर में असल में पहले हम सिचुएशन चेक करेंगे, वही, उसके बाद देखेंगे कि कायदा अप्लाई होता है कि नहीं, और अगर होता है तो क्या शक्ल बनती है। मादा लगा के मिसालें हम बाद में समझेंगे। बाब फ़ाल का मस्दर क्या है जी? और बाब इफ्तिआल अब यहाँ गौर करें, यहाँ पे आता है ना हर्फ इल्लत ऐन कलमे पर, ऐन कलमा मुतहर्रिक है, माक़बल सुकून है, तो क्या होगा? और माबाद मुतहर्रिक है, इसलिए ये अपनी हरकत माक़बल को ट्रांसफ़र करेगा और फतहा के मुनासिब हर्फ में यानी अलिफ में तब्दील हो जाएगा, तो क्या वज़न बनेगा? यानी 2 अलिफ आएंगे। यहां पे क्या पोजीशन है? मैं अभी समझाता हूं, मतलब ये कि
कायदे के लिहाज से ये शक्ल बनती है वजन की। हरकत, अच्छा सॉरी, मैं गलत कर गया। ये बनेगा, अब ठीक है, इफ़ालुन। अब यहां पे क्या पोजीशन है? कोई कायदा अप्लाई होता है? पहला कायदा क्या है? हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो माक़ब्ल ना फतहा हो। दूसरा कायदा हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो माक़ब्ल सुकून हो। तीसरा कायदा हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो माबाद साकिन हो और माक़ब्ल या तो फतहा हो या सुकून हो। ठीक है, कसरा का कहीं जिक्र नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ये कायदा अप्लाई नहीं होता। अगर या है तो ये बनेगा इफ्तियालुन, और अगर वाव है तो बनता है इफ्तिवालुन। यही बनता है ना। लेकिन करते ये हैं कि वाव को या में तब्दील कर देते हैं, और ये पाकिस्तानी जमहूरियत के तहत नहीं होता है। इसका एक कायदा है जो हम आगे चल के इंशाल्लाह नाकिस में पढ़ेंगे। उस कायदे के तहत ये वाव जो है या में तब्दील हो जाती है, इसलिए चाहे अजवफ वावी हो चाहे याई हो, वो इस्तेमाल होगा इफ्तियालुन पे, ये नहीं इस्तेमाल होगा। और यही सूरत बाब इन्फियाल में भी है। क्योंकि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है लेकिन माक़ब्ल कसरा है, इसलिए कोई कायदा अप्लाई नहीं होगा। बस वो आगे वाला कायदा अप्लाई होगा कि वावी जो है वो भी इन्फियालुन हो जाएगा, और याई तो खैर होगा ही इन्फियालुन। यानी जो 4 अबवाब हमने पढ़े थे उनमें से 2 अबवाब में इफ्तियाल और इन्फियाल में सिर्फ एक तब्दीली होती है कि अजवफ का कायदा कोई अप्लाई नहीं होता। सिर्फ एक तब्दीली होती है कि अजवफ वावी जो है वो या में तब्दील होके इफ्तियालुन या इन्फियालुन के वजन पर इस्तेमाल होगा। यहां पर क्या होता है? यहां पर करते ये हैं कि एक अलिफ को ड्रॉप कर देते हैं और नेमुल बदल के तौर पर आगे ता लगा देते, गोल ता लगा देते हैं। इफ़ालतुन। नहीं, फतह आ जाएगी ना। इफ़ालतुन। इस्तिफ़ाल में भी देख लें, इस्तिफ़ालुन है ना। हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़ब्ल सुकून है, ये हरकत ट्रांसफ़र होगी और हर्फ इल्लत अलिफ में चेंज होगा, तो ये भी वही बनेगा। इस्तिफ़ालुन, फिर एक अलिफ गिराएंगे और गोलता लगाएंगे तो अब इन पे मादा डालना कोई मसला नहीं है, वो भी डाल के देख लेते हैं।
یا ہیں افعالن. کیا بنا؟ از یاؤن. پھر جب حرکت ماقبل کو ٹرانسفر ہوئی اور یا الف میں چینج ہوئی تو یہ بنے گا پھر الف گرے گا اور اس پہ اضافہ. باب استفعال کے لیے چلو کوئی سا بھی لفظ لے لیتے ہیں. صاد وا با لے لیتے ہیں. صاد واو بائے یا صاد یا بائے؟ واو بائے. ٹھیک. صابہ یا صوبو. اور یہ باب ضرابہ سے بھی آتا ہے، صابہ یا سیبو دونوں سے آتا ہے. بہرحال ہم تو استفعال میں دیکھ رہے ہیں. کیا بنا؟ استسواب. قاعدہ کیا کہتا ہے؟ حرف علت متحرک ہے، ما قبل سکون ہے، تو یہ ٹرانسفر ہوگا استسابن ہوگا. پھر استسابتن ہو جائے گا. لیکن اتفاق سے یہ مادہ وہ آ گیا ہے. کچھ ایکسیپشنز ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ بھی درست ہے، اس کا استعمال غلط نہیں ہے، لیکن زیادہ تر استعمال یہ ہوتا ہے اصلی شکل میں. چند 3 یا 4 الفاظ ہیں جو مستثنیٰ ہیں کہ وہ چینج کر کے استعمال کرنا بھی درست ہے، جائز ہے، لیکن عام استعمال میں زیادہ تر وہ 3-4 الفاظ جو ہیں وہ چینج کے بغیر استعمال ہو رہے ہیں. قاعدہ جو ہے یہ لازم ہے اختیاری ہے؟ قاعدہ لازم ہے. قاعدہ لازم ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ مستثنیٰ ہے. اگر لازم نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. اچھا جی، اب اس کی مثال دیکھ لیں افتعال کی. غاب یغیب، جس سے لفظ غیبت بنا ہے، یہ جب باب افتعال میں جائے گا تو مصدر کیا بنے گا؟ دیکھیں میں ڈائریکٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور اٹک رہا تھا. بہتر یہی ہے کہ پہلے وزن لگا لیا جائے. افتعال سے چونکہ یا پہلے سے موجود ہے اس لیے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا، یہ ایسے استعمال ہوگا. اگر واوی ہوتا تو وہ
चेंज करके इस्तेमाल होता। चले वो भी देख लेते हैं। खा वाओ नून खाना यकून, ये बनेगा इख्तिवाबुन। इख्तिवानुन। फिर वाओ जो है वो उस कायदे के तहत चेंज होगी जो हमने आगे चल के पढ़ना है, तो ये बन जाएगा इख्तियाबुन। वो बाप यूं चढ़ गया दिमाग में, वो इस्तिवाब का बा जो है वो चढ़ा हुआ है दिमाग में। इख्तियानुन। एक चीज़ और नोट कर लें कि किताब में ये जो चैप्टर पैराग्राफ है जिसमें बाब इफ्तियाल और बाब इन्फियाल के मस्दर का जिक्र है, इसमें कोई इबारत मिसिंग है। ये मैंने कल रात को जब तैयारी कर रहा था नोट किया। अभी किताब में आपको कुछ पता नहीं लगेगा, पैराग्राफ नंबर नोट कर लें 73/6, इसमें इबारत मिसिंग है। तो अब इंशाल्लाह अगले एडिशन में इसको ठीक करेंगे। लेकिन आप वो इबारत आप बता देंगे। एक तो ये मिसिंग है कि बाबे इन्फियाल के मस्दर की मिसाल इसमें मिसिंग है, और उसके बाद ही ये अगला जुमला फिट आता है क्योंकि इससे आने वाले अफ़ाल लाजिम होते हैं। बाब इफ्तियाल से आने वाले अफ़ाल जो हैं वो तो लाजिम भी होते हैं, मुतअद्दी भी होते हैं। सिर्फ बाब इन्फियाल ऐसा है जिससे सिर्फ लाजिम अफ़ाल आते हैं। तो ये आखिरी जुमला उसी वक्त फिट होगा कि जब पहले बाब इन्फियाल की मिसाल दी जाए और उसके बाद बात की जाए। और ग़ालिबन बात यही थी कि इससे इसमें मफ़ूल नहीं आता है इसलिए कि इसमें लाजिम है। इस तरह कोई बात रही होगी। बहरहाल मैं चेक करके ओरिजिनल मुसवदे से फिर अगले एडिशन में ठीक कराऊंगा। ये इसलिए रिकॉर्ड करा दिया है कि ये गलती पॉइंट आउट नोट हो जाए। अभी ठहर जाइए। अब जनाब निकालें 80 सफ़ा। क्या बात हुई? देखिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब रिक्वेस्ट रिपीट कर रहा हूं कि अगर कुरान मजीद समझने का शौक है तो इसको मैं तहतुल लफ्ज़ तर्जुमा नहीं कहता, तरतीब वार तर्जुमा कहता हूं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मुरक्कबात के तर्जुमे मुहावरे के हिसाब से होंगे, लेकिन जुमले के जो अज्जा हैं उनकी तरतीब कायम रखते हुए तर्जुमा करेंगे। तो हम तर्जुमा करेंगे मर्द मौजूद है घर में। ये मुरक्कब हो गया ना फिल बैती, तो घर में। तरकीब क्या है इसकी? मुब्तदा है, मौजूद खबर है, मुतल्लिक़ खबर है। अब ये अरबी मुहावरे में भी और उर्दू मुहावरे में भी कुछ इजाफी सा लगता है, इसलिए इसको महजूफ करके आम तौर पर कहते हैं अर्रजुलु फिल बैती, मर्द घर में है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अर्रजुलो से मुराद ये है कि ऐसे शख्स की बात हो रही है जो कहने और सुनने वाले के जहन में मौजूद है। किसी मखसूस शख्स की बात हो रही है। और अगर हम ये कहना चाहें कि घर में कोई आदमी है
نکرہ، تو پھر مبتدا کو نکرہ جب کرتے ہیں تو مؤخر کر دیتے ہیں. پھر ہم کہیں گے فی البیت رجل. اور یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. مبتدا مؤخر نکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. ویسے مبتدا معرف باللام یا مبتدا معرفہ کو مؤخر کرنا بھی جائز ہے، اور جملے کی ترکیب ہوتی ہے تو اس میں مؤخر ہوتا ہے. لیکن پھر وہ مؤخر تو ہوتا ہے لیکن مفہوم وہ نکرہ کا نہیں دے گا، پھر وہ اپنے وہی معرف باللام یا معرفہ کا دے گا. تو اب اس کی ترکیب سمجھ میں آ گئی جی. المرض تھا اصل میں المرض موجود فی قلوبہم، موجود محذوف ہوا، اور پھر چونکہ مرض میرے خیال میں کتاب بند کر دیں، البتہ کاپی کھلی رکھیں. میں جو بلیک بورڈ پہ لکھوں گا اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں، اس لیے کہ کتاب میں اس طرح نہیں دیا ہوا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں جی، مثال میں سب سے کم تبدیلی تھی، پھر اجوف میں کچھ تبدیلی زیادہ ہو گئی، اور ناقص میں یہ اپنے عروج پہ، یعنی سب سے زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ناقص میں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد لفیف میں اینٹی کلائمیکس ہے، کیونکہ لفیف میں کوئی قاعدہ نہیں پڑھنا ہے ہم نے، بس پرانے قاعدے کا اپلیکیشن کرنی ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ہمارا آخری مرحلہ ہے، اور اس میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. سب سے پہلے ہم ماضی معروف کو چیک کریں گے کہ اس میں کہاں تبدیلی ہوتی ہے اور کسی قاعدے قانون کے تحت ہوتی ہے یا بغیر قاعدے کے ہوتی ہے. اسی طرح پھر ہم مضارع معروف کو چیک کریں گے، پھر مجہول کو چیک کریں گے، اور اس کے بعد صرف صغیر کو چیک کریں گے، یعنی امر، اسم الفاعل، اسم المفعول، مصدر وغیرہ. تو آج ہم ماضی کو چیک کر لیتے ہیں. ماضی کے بلا ہم نے کتنے وزن پڑھے تھے؟ یہ بھی نہیں یاد ہے. ماضی کے کتنے وزن پڑے تھے؟ 3. فعلا، فاعلا، فعول، یہی 3 وزن پڑے تھے نا. اب ناقص میں یہ جو لام کلمہ ہوتا ہے یہ حرف علت ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں، اگر یہاں پر حرف علت آ جائے تو حرف علت متحرک ہوگا، ما قبل فتحہ ہوگی. کوئی قاعدہ یاد آیا؟ اجوف کا پہلا قاعدہ کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حرف علت جو ہے وہ الف میں چینج ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ وزن جو ہے فعلا کے بجائے کیا رہ جائے گا؟ فعا. یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ حرف علت متحرک ہے لیکن ما قبل کسرہ ہے. کوئی قاعدہ ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے جو پڑھا تھا یہی تھا کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل یا تو فتحہ ہو یا سکون ہو، پھر چینج ہوتا ہے. اگر کسرہ اور ضمہ ہو تو پھر چینج نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا فاعلہ، اور یہ بھی ایسے ہی رہے گا
دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ ناقص میں وہ ماضی جو فعالہ کے وزن پر آئے گا اس میں تبدیلی ہوگی اور فعیلہ اور فعولہ کے وزن پہ آنے والے ماضی پر نہیں ہوگی. اب یہ دیکھ لیں کہ وزن تو بن گیا فعا کا، لیکن لکھا کس جائے گا؟ دال عین واو دعوا، یہ کیا بنے گا؟ دعا. عصایا، یہ کیا بنے گا؟ عصا. لیکن لکھیں گے کیسے؟ الف مقصورہ کی طرح یہ لکھا جائے گا. یعنی ناقص واوی میں تو واو جو ہے وہ الف بن جاتا ہے، لیکن ناقص یائی میں بنتا الف ہی ہے لیکن لکھا الف مقصورہ کی طرح جاتا ہے. واو یا جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ضمیر مفعولی آ رہی ہو تو پھر یا نہیں لکھی جائے گی، پھر وہ الف ہی لکھا جائے گا. جیسے دعا سے دعانی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن عصا سے یہ پھر اس طرح لکھا جائے گا، عصانی. پہلا صیغہ ہو گیا جی. اب تثنیہ. اس میں کیا سچویشن ہے؟ حرف علت تینوں وزن میں متحرک ہے. ایک میں ما قبل فتحہ ہے، باقی دو میں کسرہ اور ضمہ ہے، اس لیے تو آؤٹ آف کوشچن ہو گئے. لیکن یہاں پر فتحہ ہے، کیا تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں پورا قاعدہ جو تھا اس میں تین سچویشن ہم نے دیکھی تھی نا، کہ حرف علت کا متحرک ہونا شرط ہے. تینوں سچویشن ما قبل یا تو فتحہ ہو یا ساکن ہو، اور ما بعد یا متحرک ہو یا ساکن ہو. اب جو ہم نے ابھی فعالہ کا وزن دیکھا ہے اس میں تو ما بعد کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے ہم نے چینج کر دیا. یہاں پہ ما بعد ہے الف. یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، متحرک ہے. یہ نہ الا لازم ہے نہ الا لازم ہے، اس لیے نو چینج. تو تثنیہ کا جو صیغہ ہے چاہے کسی وزن پہ آئے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اب آ جائیے جمع پہ. جمع مذکر غائب.
یہاں پر اب ناقص کا پہلا قاعدہ اپلائی ہوگا. ناقص کا پہلا قاعدہ یہ کہ اگر لام کلمہ کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت یکجا ہو جائے، جیسے یہاں ہیں، تو لام کلمے کا حرف علت گرے گا. یہ اہم بات ہے. صیغے کا حرف علت اپنی جگہ رہے گا، لام کلمے کا حرف علت گرے گا. قاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ابھی اس کے اپلیکیشن دیکھیں. اور اس میں ما قبل کی کوئی شرط نہیں ہے، ما قبل کچھ بھی ہو. شرط صرف یہ ہے کہ لام کلمے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھا ہو جائیں. تو چونکہ ایک تخت پہ دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک کو جانا پڑے گا. تو لام کلمے کا حرف علت جائے گا، تو باقی وزن کیا بچا؟ یہی بچے نا. اس میں کہیں کوئی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے؟ اس کو پروناؤنس کرنے میں مشکل ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف علت گرتا ہے تو پھر ما قبل کی حرکت دیکھتے ہیں. اگر فتح ہے تو وہ تو برقرار رہے گی، وہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتی. لیکن کسرہ یا ضمہ ہے تو وہ حرف علت صیغے کے حرف علت کے مناسبت چینج ہوگی. کیا چیز چینج ہوگی؟ ما قبل کی حرکت. صیغے کا حرف علت اپنی جگہ ہے، وہ نہیں ہلے گا، لیکن ما قبل کی حرکت جو ہے وہ صیغے کے حرف علت کے مناسب چینج ہو جائے گی. فتح اپنی جگہ رہے گی، فتح میں چینج نہیں آئے گی. تو چونکہ یہاں پہ فتح ہے یہ ایسے ہی رہے گا، یہاں پہ ضمہ ہے جس کو واو سے مناسبت ہے یہ ایسے ہی رہے گی، لیکن اس کو چینج ہونا پڑے گا. یہ بھی فاؤ استعمال ہوگا. اب اس کی مثالیں دیکھ لیں. فعلو پہ جب ہم دال، عین اور واو کا مادہ ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ دعا. اور کون سا واو گرے گا؟ لام کلمے کا. واو تو ہے ہی حرف علت، یہ والا واو گرے گا. باقی کیا بچا؟ دعاؤ اور ما قبل فتح ہے یہ چینج نہیں ہوگی، دعاؤ استعمال ہوگا. لقیا یلقا. لقیا اس کو فعلو کے وزن پر لائیں. سوری، لقیو. اب یہاں سے دو حرف علت اکٹھا ہیں، کون گرے گا؟ لام تو یہ ہے، یا گرے گی. لام کلمے کی یا گرے گی. اب باقی بچا چونکہ کسرہ کو واو سے مناسبت نہیں ہے اس لیے یہ کسرہ بھی چینج ہوگی، تو استعمال ہوگا
लकू। और इसी तरह फाउलू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सिर्फ लाम कलमे का हर्फ इल्लत गिरेगा, कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, आगे चलें, अगला सीगा देखें। मतलब थोड़ा ही सा रह गया, आप ये ना समझेंगे मैंने पूरी गर्दान करनी है। माजी की गर्दान में सबसे बड़ी आसानी यही है कि पहले 6 सीगे समझ में आ जाएं, तो बाद के 8 सीगे जो हैं वो मतलब ये कि ठप्पा ही लगाना। फ़आलत, दूसरा फ़ाइलत, हाँ जी, कोई कायदा याद आया? हर्फ इल्लत मुतहर्रिक, मा क़ब्ल फतह और मा बाद साकिन, तो क्या होगा? हर्फ इल्लत गिर जाएगा, तो क्या बाकी बचा? फ़ात, यहां पे क्या पोजीशन है? हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है मगर माक़ब्ल कसरा है, माँ बाद साकिन है तो हुआ करे, इसलिए नो चेंज। और माक़ब्ल ज़म्मा है, नो चेंज। दाल एन वाव के इस पे डालें, असल लफ्ज बनता है दावत, और फिर ये वाव गिरेगा तो इस्तेमाल होगा दात। इसमें चूंकि कोई चेंज नहीं है, असल लफ्ज बनेगा लक़यत, और ये इसी तरह इस्तेमाल होगा, कोई चेंज नहीं होगा। फाउला के वजन पे आने वाले भी उसी सही शक्ल में इस्तेमाल होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। और इनका तस्निया जो है वो तब्दील शुदा शक्ल से बनता है, यानी दाअत से दावत, दावत से तस्निया नहीं बनेगा, दाअत से बनेगा, तो क्या इस्तेमाल होगा? दाअता। और ये लक़यत से ये उसी तरह इस्तेमाल होगा असली शक्ल में, लक़यता। मुअन्नस
मुअन्नस तस्निया गायब में, यानी 5वां सीगा, और अब हम आखिरी सीगे पे आ गए। फालना, फाइलना और फाउलना। यहां पे क्या पोजीशन है जी? कोई कायदा अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अजवफ का तीसरा कायदा, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, सॉरी हर्फ इल्लत साकिन है। अच्छा, नहीं फिर तो नहीं। तो इसमें फिर कोई चेंज नहीं होगी और ये असली शक्ल में इस्तेमाल होगा। और आगे के सीगे फिर जैसे दआवना, अब आगे की गर्दान आप कर सकते हैं। दआवता, दआवतुमा, दआवतुम, दआवती, दआवतुमा, दआवतुन्ना, दआवतु, दआवना। इसी तरह से लकीना, नटशेल में रिजल्ट ये निकला कि नाकिस के माजी में चेंजेस जो हैं वो पहले 4 सीगों में होते हैं, सॉरी होते तो 3 ही में है। मतलब पहले सीगे में होगा, तस्निया में नहीं होगा, जमा में नाकिस का कायदा अप्लाई होगा, वाहिद मुअन्नस गायब में चेंज होगी और चेंज शुदा शक्ल से तस्निया इस्तेमाल होगा। बाकी उसके आगे सब खैर है। तो अब देखें आपने मश्क क्या करनी है। सफ़ा 84, चार हुरूफ दिए हुए हैं। इसमें नसरा चारों जरूरी हैं जी। बाब नसरा से एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, बाब जराबा से होनी चाहिए। नहीं यूं कर लें, ये तो माजी है ना, मुजारे नहीं है, इसलिए एक कर लें। हा दाल या कर लें बाब जराबा से। समया से होना जरूरी है और करमा से होना जरूरी है। ये 3 कर लें, 2, 3, 4, पहले को छोड़ दें। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे।